गोताखोरों को समुद्र में मिला कुछ ऐसा रहस्य कि चौंक गई दुनिया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा साइंस यूट्यूब चैनल, जिसमें हम समय समय आपके बीच लाते हैं विज्ञान की जानकारी। इस सेशन में हम आपको बताते हैं दुनिया के अजीबोगरीब रहस्यमय पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के बारे में। अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन यानी घंटी वाला आइकन भी दबा दें ताकि वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, आज आपके बीच लेकर आया हूँ कुछ ऐसी जानकारी जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, दुनिया के 60% भाग पर समुद्र फैला है। मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो समुद्र में पाई गई और जिन्हें देखकर वैज्ञानिक भी चौंक गए। अंडर वाटर रिवर, यह वह सवाल है जो लोगों के दिमाग में तब से चला आ रहा है जब से समुद्र के नीचे नदी की खोज की खबरें आने लगी। इस खबर के अनुसार मैक्सिको में गोताखोरों के एक समूह ने समुद्र के तल पर बहने वाले पेड़ों और पत्तियों के साथ एक अंडरसीट नदी की खोज की। अनातोली बेलोसिन और उनके गोताखोरों के समूह के अनुसार इस घटना की खोज करने वाले पहले व्यक्ति थे। इसे सैनोट एजेंलिटा का नाम दिया गया, लेकिन इसे समुद्र में नदी के नाम से अधिक जाना जाता है। पानी के नीचे की यह नदी किसी भी पारंपरिक की तरह एक पूर्ण नदी है। यह कुछ स्थलों पर 115 फीट गहरी बहती है, ताजे पानी और अलग अलग गहराई पर नमकीन पानी दोनों के प्रवाह के साथ। इस एकल नदी के अलावा पानी के नीचे नदी के अन्य उदाहरण दुनिया भर के वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए हैं। दोस्तों, यह एक नदी है जो समुद्र के अंदर की गहराई में पाई गई है। आपको बता दें कि इस नदी को समुद्र के अंदर लगभग 10 साल पहले खोजा गया था। जब वैज्ञानिकों ने इसको पहली बार देखा और आंकड़े इकट्ठे किए तो वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। उनका मानना है कि ये नदी समुद्र के तल पर लगभग 100 सालों से मौजूद है। इससे पहले आज तक कभी किसी ने ऐसी नदी नहीं देखी जो पानी के अंदर गहरे समुद्र में बहती है। ये देखने में बहुत डरावनी है। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने जब इसका अध्ययन किया तो पाया कि इस नदी के किनारे पर समुद्री पेड़ भी पाए गए हैं और एक पानी का झरना भी इस नदी से निकलता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये यूरोप की आम नदी से 10 गुना ज्यादा बड़ी है और पेड़ पौधों से भरपूर है। जब से समुद्र के नीचे ऐसी नदियों की खबर आई है, दुनिया भर के वैज्ञानिक इस तरह के और उदाहरणों की तलाश में हैं। कई मिल गए हैं और शायद और भी खोजे गए हैं। मरियाना साउंड, दोस्तों आपको ये पता ही होगा कि समुद्र का सबसे गहरा भाग मरियाना ट्रेंच कहलाता है। महीनों की अटकलों के बाद वैज्ञानिकों ने समुद्र के सबसे गहरे हिस्से से एक खौफनाक ऑडियो रिकॉर्डिंग के सबसे संभावित स्रोत की पहचान की है। एक नए अध्ययन के अनुसार मरियाना ट्रेंच में एक स्वायत्त वाहन द्वारा गहरी ली गई भयानक 3.5 सेकंड की रिकॉर्डिंग एक नए प्रकार की ब्लेन व्हेल कॉल है जिसे पहले किसी ने नहीं सुना, और यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि वास्तव में इसका मतलब क्या है। घटना 2014 की है जब वैज्ञानिक समुद्र के नीचे कुछ खोजने में लगे थे। उस वक्त वैज्ञानिकों को समुद्र में गहरी सतह में एक डराने वाली साउंड सुनाई दी। वैज्ञानिक भी इस गहरी साउंड को सुनकर डर गए। बाद में उन्होंने बताया कि ये आवाज़ किसी ऐसे जानवर की है जो आकार में बड़ा है और विशाल जीव है जो समुद्र की तलहटी में रहता है। वैज्ञानिकों के अनुमान के अनुसार ये कोई समुद्री जीव है जिसकी आवाज़ उन्होंने सुनी। उन्होंने बताया ऐसे विशाल जीव समुद्र के अंदर निवास करते हैं और एक बहुत बड़े जहाज को डुबाने की ताकत रखते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि साउंड ब्लोब नामक समुद्री जीव की है जो समुद्र के अंदर सदियों से राज करता है। टीम को उम्मीद है कि भविष्य में मैरियानास ट्रेंच समुद्री राष्ट्रीय स्मारक के लिए एक और अभियान शुरू करने के लिए पश्चिमी प्रशांत बायोट्वांग ध्वनि बनाने के लिए जिम्मेदार जानवरों को ढूंढना होगा और यह पता लगाना होगा कि वे कैसे और क्या कर रहे हैं। अंडर वाटर लोकोमोटिव्स, साल 1885 की घटना की तरफ आपको ले चलते हैं। हुआ यूं था कि एक समुद्री खोजी व्यक्ति समुद्र की खोजी दौरे पर था। जब वह समुद्र यात्रा पर था, उसके डेविस ने समुद्र के भीतर कुछ अजीब हलचलें देखी। उसने पाया कि ये एक स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट है। जब ये समुद्र का खोजी उस ऑब्जेक्ट के नज़दीक गया तो उसने देखा कि ये 1985 की 2 ट्रेन हैं, या यूं कहें ट्रेन के लोकोमोटिव हैं। जब इस आदमी ने सरकारी विभाग में उन ट्रेन्स के बनने और खोने का पता लगाया तो पाया कि इन 2 ट्रेन्स के बनने या खोने की कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। आज तक ये बात रहस्य बनी हुई है।
लेकिन कुछ लोग मानते हैं इन ट्रेन्स के बनने के बाद समुद्री रूट से किसी दूसरी जगह ले जाया जा रहा था, तो तेज तूफान आने से जहाज समुद्र में डूब गया, जिसके साथ ये ट्रेन्स भी डूब गई। वे इतनी अच्छी तरह से संरक्षित हैं कि लोकोमोटिव को पानी के ऊपर लाने में बहाल करने की योजना काम कर रही है और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए न्यू जर्सी म्यूजियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के साथ काम कर रहे हैं। अनएक्सप्लोडेड न्यूक्स। दोस्तों, आज से कुछ साल पहले सी डाइवर्स जब अपने समुद्री सफर पर थे तो समुद्र की गहराई में उन्हें एक बड़ा बॉम्ब मिला। ब्रोकन एरो परमाणु हथियार दुर्घटनाओं को दिया गया नाम है, चाहे वे ऑक्समिक लॉन्चिंग, फायरिंग विस्फोट, चोरी या हथियार के नुकसान से हों। अमेरिका ने दुनिया भर में 32 टूटे हुए तीर होने की बात स्वीकार की है, जिसमें 6 परमाणु हथियार खो गए और कभी भी बरामद नहीं हुए। सी डाइवर्स ने बताया कि ये बॉम्ब शायद वर्ल्ड वॉर 2 के समय का है, जो लगभग 60 सालों से यहाँ पड़ा है। ये एक तरह के न्यूक्लियर वेपन्स का हिस्सा है। सी डाइवर्स हैरान थे कि ये बॉम्ब इतने सालों बाद भी एक्टिव कैसे रह सकता है, मगर सच में ये बॉम्ब अपनी एक्टिव फॉर्म में ही था, जो अगर किसी कारण फट जाए तो इसके कारण समुद्र के किनारे बसे शहरों में सुनामी जैसे तूफान आ सकते थे। दोस्तों, 1950 से लेकर अब तक 6 बड़े न्यूक्लियर वेपन समुद्रों में खो चुके हैं। डीप सी मॉन्स्टर्स। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि दुनिया में 60% भाग पर समुद्र ही पाया जाता है। दुनिया भर के वैज्ञानिक हर रोज समुद्र के अंदर कुछ न कुछ खोजते रहते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि अभी भी समुद्र के अंदर हजारों रहस्य दबे हुए हैं जिन्हें खोजना बाकी है। समुद्र राक्षस लोक कथाओं के प्राणी हैं, जिन्हें माना जाता है कि वे समुद्र में रहते थे और अक्सर विशाल आकार के होने की कल्पना करते थे। समुद्री राक्षस कई रूप ले सकते हैं, जिन्हें समुद्री ड्रैगन, समुद्री सर्प या बहुसशस्त्र जानवर शामिल हैं। वे घिनौने और पपड़ीदार हो सकते हैं और अक्सर जहाज़ों को खतरे में डालते हैं या पानी के छींटे मारते हैं। एक राक्षस की परिभाषा व्यक्तिपरक है। इसके अलावा कुछ समुद्री राक्षस वैज्ञानिक रूप से स्वीकृत जीवों पर आधारित हो सकते हैं, जैसे व्हेल और विशालकाय और विशाल स्क्विड, 3 और 5 हेड्स और हम्पबैक, एंगलर फिश, वैम्पायर ईल और पेलिकन ईल जैसे जीव जो समुद्र में पाए जाते हैं और इंसानों को डराने के लिए काफ़ी हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताएं। साइंस और इन्फॉर्मेशन से भरे इस वीडियो को बनाने में हमको काफ़ी वक्त लगा, इसलिए हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप एक लाइक ज़रूर देंगे और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करेंगे।